अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं सना कहवान। हम न्यूज़ की जानिब से तमाम अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौका पर आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम न्यूज़ के तमाम एंकर्स शिरकत कर रहे हैं। ये तमाम सीनियर एंकर्स पूरा साल अपने मेहमानों से सख्त और कड़े सवालात पूछते हैं, लेकिन आज मैं अपने प्रोग्राम में इन तमाम एंकर्स से वो तमाम सवालात पूछने की कोशिश करूंगी जिनके जवाबात की आपको तलाश है। सियासत हो या मईशत, इमरान खान हो या नवाज शरीफ, या फिर सोशल मीडिया से मुताल्लिक बनाए गए सख्त कवानीन, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हम न्यूज़ के सीनियर एंकर आसमा शिराजी, मंसूर अली खान, समर अब्बास, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार, मुज़म्मिल सोहरवर्दी और मूना आलम साहिबा। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल मंसूर अली खान आप ही से ही। मंसूर, क्या लगता है आपको, अदालत हो, सियासत हो या फिर मईशत, हुकूमत को तीनों ही जगहों से टफ टाइम मिल रहा है। ईद के बाद मामलात क्या संभल जाएंगे या मजीद बिगड़ने की तरफ इशारे मिल रहे हैं? देखिए सना, मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर हम अदालत के मामलात के हवाले से बात करें, मेरे ख्याल में वहाँ पे हुकूमत को जो है वो कुछ जगहों के ऊपर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परेशानी के आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा का जहाँ तक मामला है तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से वो जो 6 जजेस का ख़त है वो एक प्रॉब्लम एरिया है, लेकिन जारी बात है उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए भी उन सारे मामलात को जो देखा जा रहा है वो चीफ जस्टिस की जानिब से देखा जा रहा है। तो मैं अदालती मामलात के हवाले से मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के लिए फ़िलहाल कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी। सियासी मामलात की आपने जहाँ तक बात की, खान साहब का बाहर निकलना मुझे फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर कोई उनको दौरान इद्दत निकाह केस जो है उसमें अगर कोई रिलीफ मिल भी जाता है तो मेरे ख्याल में पाइपलाइन के अंदर और केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। सो इसलिए मुझे वहाँ पे भी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। हाँ, तीसरा जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली अवाम और हुकूमत के दरमियान है, इसमें कोई और फैक्टर नहीं है, वो है मईशत का। IMF के साथ आपकी डील जो है जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हो रही है या होने जा रही है, वो आवाम के लिए काफ़ी तकलीफ साबित होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है टैक्सेस जो हैं उनको इंक्रीज़ किया जाएगा, और जब टैक्स इंक्रीज़ होगा तो महंगाई बढ़ेगी तो आवाम जो है वो मज़ीद तकलीफ़ में जाएंगे। और जब जहन में रखिएगा कि एक बड़ा पुराना रूल है कि जब आपको तकलीफ़ होती है तो आपको जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है ना वो याद आता है। तो इस सारी सूरत हाल में जब आवाम तकलीफ़ में जाएगी तो वो किसको याद करेंगी? उसी को याद करेंगे जिसको उन्होंने वोट दिया था। तो जिसने जिसको वोट दिया था उसको वो याद आएगा, जिसने जिसको वोट नहीं दिया था उसको वो और बुरा भला कहेगा। तो इसलिए इस हुकूमत को जो ऑलरेडी फॉर्म 45 और 47 के साए के अंडर ऑपरेट कर रही है, फिर आवाम जब उसको याद करेंगी तो फिर इनके लिए जो है वो काफ़ी तकलीफ देह हालात होंगे। ठीक है मंसूर, आपके मुताबिक इमरान खान को मज़ीद टफ टाइम मिल सकता है, लेकिन हुकूमत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आसमा, आपको क्या लगता है, अदालत की तरफ देखें या सियासत की तरफ देखें, मईशत भी बहुत बड़ा मसला है, बजट भी हमारे सामने आ चुका, तीनों ही जगहों से टफ टाइम मिल रहा है हुकूमत को। आपको क्या लगता है कि ईद के बाद मामलात हल हो जाएंगे या मुश्किल खड़ी होने वाली है हुकूमत के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हालात जो हैं वो एक चुटकी बजाने से संभल जाएंगे, क्योंकि जितना बिगाड़ है और जिस तरह से ये जो गांठें हैं ये हाथों से लगाई गई हैं, ये अब दांतों से नहीं खुल रही। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही एक मुश्किल हालात है, और मौशी बहरान को सिर्फ अंदाज़े के लिए कितना आसान होगा बताना आवाम के लिए, वो ये है कि आपके पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, आपको IMF जो शराइत दे रहा है वो आप कबूल करेंगे तो मरेंगे, यानी कि आपको नुकसान होगा। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो आपका एग्रीमेंट नहीं होगा जो बहुत ज़रूरी है। तो आगे कुआं है, पीछे खाई है। तो इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फंस चुका है। तो जाहिर है कि ये एकदम से जिसे कहना चाहिए वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ये बिगड़ी भी एकदम से नहीं है और ये ठीक भी एकदम से नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ख्याल है कि चीज़ों को अगर हम देखें उस तनाजुर के अंदर, एक बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर, तो एक बहरान की तरफ पाकिस्तान जो है वो बहरान के अंदर है, तूफ़ान के अंदर है इस वक्त। ये बहरान कैसे टलेगा, ये तूफ़ान कैसे टलेगा, सरे दस्त किसी के पास कोई सहारा जो है वो नज़र नहीं आता। मगर ये डे टू डे चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, और ये डे टू डे चीज़ें जो है ये हल नहीं है कम अज़ कम। ठीक है अस्मा, आपके मुताबिक वक्त चाहिए, वक्त दरकार है हालात ठीक करने के लिए। समर, आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि कितना वक्त दरकार है मज़ीद हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए? क्योंकि कहीं से फ़िलहाल आसमा के मुताबिक भी, मंसूर के मुताबिक भी हालात
ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे। जी बहुत शुक्रिया सना। सियासत, अदालत या मईशत की अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो लग रहा है कि सियासत से ही और मईशत से ही हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। अदालत की तरफ से तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को टफ टाइम मिले, चूँकि अदालत की अल्दो एक एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान एक तनाव की कैफियत चल रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो संजीदा रुख इख्तियार कर जाए कि जिससे हुकूमत को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है सियासत का, तो ईद के बाद चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड जो एक अपोजिशन इत्तेहाद है वो एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहा है, लेकिन ये किसी हद तक तो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस बड़े पैमाने पर हुकूमत के लिए इतना परेशान कुन बन जाए कि हुकूमत जो है वो उसे अपनी जान के लाले पड़ जाए, यानी कि हुकूमत को अपने लिए वो ख़तरा महसूस होने लग जाए अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर। तो किसी हद तक ऑब्वियसली टेंशन ज़रूर होगी हुकूमत के लिए, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं होगा कि हुकूमत का जो है वो कार्य सरकार जो है वो बिल्कुल ही जो निज़ाम हुकूमत है वो बिल्कुल जैम हो जाए, रुक जाए। मईशत जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि मुआशी मैदान के अंदर जो चैलेंजेस हुकूमत के हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और IMF प्रोग्राम के आने के बाद इसका जो नीचे आवाम पे असर आएगा उससे हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि आवाम को भी। मईशत ही सबसे बड़ा मसला है और इलेक्शन से पहले भी जो दावे जो वादे हमारे सामने थे, अब हुकूमत बन जाने के बावजूद मईशत ही है जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर मारिया, आपको क्या लगता है, अदालत, सियासत या मईशत? क्योंकि समर के मुताबिक तो मईशत ही सबसे बड़ा मसला है हुकूमत के सामने, लेकिन अदालत भी कोई कम टफ टाइम नहीं दे रही हुकूमत को, कैसे टैकल करेंगी? ईद के बाद मज़ीद मामला जो हैं वो मुझे तो बिगड़ते ही नज़र आते हैं, बिकॉज़ अगर आप देख लें कि इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर्स भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो कि इस वक्त एक अलायंस की बात हो रही है PTI और JUIF में, जो कि अननेचुरल अलायंस है, बट एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे वो कन्वीन कर रहे हैं। सो वो एक टफ़ टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं हुकूमत को, बिलखुसूस एक ऐसे टाइम पर जब हुकूमत उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, PTI की बात अगर करें तो PTI के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं दे रही है। नए केसेस की बात हो रही है, बिकॉज इमरान खान साहब जैसे बरी होते जा रहे हैं केसेस में, केसेस उनके खिलाफ जो है ख़त्म हो रहे हैं, तो नए केसेस की जो है वो मज़ीद बात हो रही है, और संगीन गद्दारी के केसेस की भी जो है वो बात हो रही है। तो ये तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत मज़ीद PTI को दीवार से लगा रही है, एंड ऑफ कोर्स PTI जो है वो रिटेलिएट करेगी, तो वहाँ से तो कोई खैर की खबर नज़र आती नहीं है। अगर आगे मईशत की बात करें तो जब तक ईद के बाद का टाइम जो होगा उस वक्त वो सारी सख्त फैसले जो हैं वो सामने आ रहे होंगे, जो कि हुकूमत को IMF की वजह से बजट में जो है वो रखने पड़ेंगे। कोई रिलीफ मिलती भी नज़र नहीं आ रही। अदलिया की बात कर लें तो वहाँ से भी कोई लग नहीं रहा कि कोई टेम्परेचर्स जो हैं वो डाउन होंगे। उसकी वजह यह है कि एक हमें वाज़े एक तफरीक जो है, वाज़े एक डिवाइड जो है वो नज़र आ रही है, अदलिया के अंदर भी नज़र आ रही है, जिसमें माजरत के साथ काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं, ही हैज़न्ट बीन एबल टू प्ले और प्लिकेट द सिचुएशन एज बेस्ट एज ही शुड हैव। तो वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो टेम्परेचर्स ऊपर जाते ही नज़र आ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगेन जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आप शहबाज शरीफ साहब की बात देख लें जहाँ उन्होंने अदलिया को जो है वो ब्लैक शीप कह दिया, फिर उसके बाद रिटॉर्ट आया ऑनरेबल जजेस की जानिब से जहाँ उन्होंने कहा जी हम ब्लैक शीप नहीं, हम बम्बल बीज हैं। सो हैविंग सेड दैट वो भी टेम्परेचर्स के नीचे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक मारिया। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत PTI को टफ टाइम दे रही है या आने वाले टाइम में खुद ही दीवार से लगती दिखाई दे रही है? देखें, अदालत, सियासत और मईशत तीनों ही पाकिस्तान में इस वक्त बहुत फोकस में है। मईशत जो है वो हमारी इस वक्त जो है वो बॉर्डर लाइन है, इस वक्त हमारी जो शहरग है वो मईशत है, और मैं समझता हूँ मईशत पर तो नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, मईशत पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, मईशत के ऊपर सबको मुत्तफिक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत होगी तो पाकिस्तान होगा। अदालत तो सियासी दंगल बना हुआ है, सारा सियासी दंगल अदालत में है, मखसूस नशिस्तों से लेकर साइफ़र पर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपील आनी है, मज़ीद मुकदमात हैं। पाकिस्तान की सारी सियासत इस वक्त हो ही अदालत से रही है, अदालत से ही सियासत का रुख मुतय्यन होता है, और अदालत में होने वाली सियासत हमें पार्लिमान में भी नज़र आती है और पिंडी में भी नज़र आते हैं उनके असरात। बाकी जहाँ तक सियासत की बात है तो हमारी सियासत बहुत यतीम है, जो मईशत और अदालत में से बच जाती है सियासत, वो कितनी सियासत है जिस पर बात की जा सके। वो सियासत जितनी भी रह जाती है वो अपनी जगह होती रहेगी। बानी PTI को सियासी हम आहंगी का सब मशवरा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने सियासतदानों के अलावा सबसे बात करनी है, लिहाजा जब वो सियासतदानों से बात ना करने का ऐलान करते हैं
तो सियासत कमज़ोर हो जाती है और फिर सियासी मैदान से सियासत ख़त्म हो जाती है। ठीक, मुज़म्मिल साहब, मोना आपको भी यही लगता है कि इस टाइम टफ टाइम मिल रहा है हुकूमत को और आने वाले टाइम में भी मज़ीद टफ टाइम होगा? जी बिल्कुल। ईद के बाद वैसे तो ईद एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है और सबको लगता है कि ईद के बाद कुछ हालात यकसर मुख्तलिफ हो जाएंगे। शेख रशीद साहब भी अक्सर ईद से मुंसलिक करके अपनी जो प्रिडिक्शंस होती थी वो दिया करते थे, लेकिन आई थिंक ये हकीकत से थोड़ा दूर होता है और हर कोई कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई कारामद साबित हो। जैसे कि खान साहब भी अभी आई थिंक मुज़ाकरात वगैरह की बात वो करते हुए नज़र आए हैं ईद से कबल, तो उनके जहन में भी शायद ये एक बेंचमार्क होगा कि जी ईद भी गुजर गई है और बजट भी गुजर गया है, बट आई थिंक इट हैज़ मोर टू डू ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल और अमली तौर पर शायद जो चीज़ें होती हैं वो मोर और लेस ईद के से पहले और ईद के बाद में उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। ठीक है मोना, जवाब आपका हमारे सामने है। अगला सवाल उसी की तरफ मैं बढ़ूंगी। आसमा, आपसे सबसे पहले, ईद कुर्बान के बाद कोई सियासी कुर्बानी भी हो सकती है, खासकर इस्लामाबाद के बाद अगर दीगर शहरों के हलके भी खुल गए तो क्या होगा मंजरनामा? देखिए, कन्फ्रंट्रेशन तो है, एक महाजराई भी है और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि जिस तरह का इंतखाब हुआ है उस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी, उसकी जो एक अकाउंटेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी पे तो सवालात हैं ही, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो कैसे होगा। अब इसमें दो तरह की आपको मुतहारिब क़ुव्वतें जो है वो नज़र आती हैं, एक आपकी इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ आपकी अदलिया है। दोनों तरफ पोजीशंस जो हैं वो अपनी अपनी जो है संभाले हुए हैं, तो अब उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। ये बात एक दो हलकों की नहीं है। खुदा न खास्ता इसका नतीजा ये ना निकले कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर जो अदालतें अपनी जिस जगह पे जिस पोजीशन पे चली गई हैं और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, किसी खुदा न खास्ता हादसे को जन्म ना दे दें। और मेरा ख्याल है कि ये जो मुतहारिब क़ुव्वतें हैं ये किसी ना किसी उसके एक डेडलॉक की तरफ जो है वो बढ़ सकती हैं, तो इसका नुकसान सियासी तौर पे हो सकता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के तौर पे हो सकता है, खुदा न खास्ता। और ये सिचुएशन जो है अगर ये हल नहीं होती चीज़ें तो फिर खुदा न खास्ता क्राइसिस जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है आसमा, समर आप बताइएगा, ईद कुर्बान के बाद कोई सियासी कुर्बानी हो सकती है? जी, मुझे नहीं लगता कि ईद के बाद किसी किस्म की कोई सियासी कुर्बानी हो सके, चूँकि ये जो मामला है इंतखाबी धांधली के हवाले से, जो इंतखाबी उज़रदारी के जो केसेस हैं, ये जैसा कि हमने इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से देख भी लिया कि मुस्लिम लीग नून के 3 MNA से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, तारिक जहांगीरी साहब जिसको हेड कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था, यार अपने फॉर्म 45 आप लोग ले आए, और इलेक्शन कमीशन से भी ये कहा था कि आप भी फॉर्म 45, 46, 47 जो है, जो आपने रिजल्ट्स कंपाइल किए हैं, आप ज़रा उनकी डिटेल्स लाकर ट्रिब्यूनल में जमा करवा दें। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ पूछी गई थी, एक बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट मांगा गया था। अब चूँकि नून लीग के अरकान को ये नज़र आ रहा था कि अगर वो जो उनके पास फॉर्म 45 है वो जमा करवाते हैं तो उससे तो वो 35, 40, 50 हज़ार के मार्जिन से हारे हुए, और अगर वो जो एक फोर्ज शुदा एक जिसमें जालसाजी करके वो 10 को 101 बनाया गया था, उस तरह वाला अगर जो है वो फॉर्म 45 जमा करवाते हैं तो उसमें भी वो फंसते हैं। तो वो जो है ना कि कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी, वो वाली सूरत हाल नून लीग के अरकान के लिए बन चुकी थी। तो सिर्फ नून लीग के अरकान के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी बन चुकी थी, क्योंकि अगर ये तीनों हलकों में नून लीग के अरकान की जीत अगर शिकस्त में बदल जाती तो ये सिर्फ नून लीग के अरकान के लिए सेटबैक ना होता, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी होता जिसने इलेक्शन करवाया था। इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला किया कि जी ये जो नून लीग के अरकान है उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट करते हैं अदम एतमाद की जज के ऊपर, और उल्टा इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब देना था ट्रिब्यूनल को, इलेक्शन कमीशन ने जज से जवाब मांग लिया कि आपने अब तक की क्या जो है वो प्रोसीडिंग की है। तो ये मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हो पाकिस्तान के अंदर। वैसे भी इंतखाबी उज़रदारियों के जो केसेस होते हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर, ये 5 साल गुजरने के बाद भी जाकर डिसाइड नहीं होते। ठीक है समर, टफ टाइम मिल सकता है आपके मुताबिक। मारिया, आपको क्या लगता है, इस्लामाबाद के बाद दीगर शहरों के हलके खुलने के चांसेस हैं? अच्छा जी, अगर तो ये सिर्फ मामलात रहते ना हाई कोर्ट की जानिब, अगर सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मामलात रहते तो फिर तो लग रहा था कि शायद चीज़ें जो हैं वो PMLN के लिए, हुक्मरान जमात के लिए जो है वो मुश्किल हो सकती थी। बट नाउ सिंस देव अप्रोच्ड द इलेक्शन कमीशन, तो वहाँ पे एक अगर मैं कहूँ तो शायद गलत भी नहीं होगा कि बाज़े बायस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नज़र आता है, और वहाँ पर जो है वो उन्होंने अपना केस जो है वो वहाँ प्लीड करना शुरू कर दिया, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस भी जो है वो शो कर दिया है। सो लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा मामला जो हैं वो उनके लिए ख़राब होंगे, क्योंकि इस मुल्क में जो है वो स्टे पे स्टे और मामला जो है वो टाइम बाइंग पर जो है वो चल सकते हैं। सो लगता नहीं है
कि कुछ चीज़ें उनके लिए ख़राबी की तरफ जो है वो जा रही हैं। दिल बाय टाइम एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लगता है कि चीज़ें उनकी फेवर में जो है वो जाएंगी। ठीक है मारिया, आपने अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। आसमा, आपसे सवाल, आपके नज़दीक इमरान खान जेल से कब बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? ईद के बाद इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान मामला ठीक हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई मामला जो हैं वो ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और पिछले कुछ हालिया दिनों में आपने देखा होगा एक तरह से 71 के मामला, तो उसको बार बार रिपीट करना, उस तरह की सिचुएशन की तरफ बढ़ना, उस तरह की सिचुएशन का एक तरह से एक तनाजुर में उसको बताना और कहना कि ये पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय भी नहीं कि क्राइसिस बहुत है, लेकिन क्राइसिस को ख़त्म करने की बजाय क्राइसिस को बढ़ावा देना मेरा ख्याल है कि इस सूरत में मुझे नहीं लगता कि कोई बर्फ़ जो है वो पिघलेगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो खुदा न खास्ता एक और 9 मई की तरफ तो नहीं जाएंगे, या उनकी जमात जो है वो किसी और क्राइसिस की तरफ तो नहीं बढ़ेगी, इसकी भी कोई गारंटी जो है वो मौजूद नहीं है। और इसी तरह से अगर आप देखें कि रिहाई के मामला जो हैं, देखें वैसे तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, किसी भी लम्हे कुछ हो सकता है, लेकिन 9 मई एक ऐसा वाक़या है जो कि एक बहुत बड़ी हर्डल है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के सर्वाइवल के लिए भी। मैं हमेशा से ये मैंने लिखा भी है, मैं बात भी करती हूँ कि ये इख्तिदार की नहीं, ये इख्तियार की जंग है। और इख्तियार की जंग में पहले आँख कौन झपकेगा, पहले पीछे अपनी पोजीशन से कौन हटेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उस पीछे हटने में, उस आँख के झपकने में जितना खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो, ये एक और उससे भी बड़ा जो है वो सवाल है। बेशक दैट मैटर्स। मोना, आपको क्या लगता है खान साहब जेल से कब बाहर आ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से हालात ठीक हो जाएंगे? जी, इमरान खान साहब की रिहाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि गोया ये कि उनको अदालतें कई जगहों पे रिलीफ दे रही हैं और उनको ज़्यादातर उनके ऊपर जो केसेस थे उनसे बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है। लेकिन ये कि उसके बावजूद भी, क्योंकि कुछ फ्रेश केसेस हैं जो एज़ पर रिपोर्ट्स इमरान खान साहब को उनका सामना हो सकता है, कुछ फ्रेश इंक्वायरीज़ हैं नैब की जिसमें 190 मिलियन पाउंड के का भी केस है और दीगर इस तरह के कुछ केसेस हैं। फिर तोशाखाना के हवाले से भी कहते हैं कि एक घड़ी के अलावा और दीगर भी जो कुछ घड़ियां हैं और एक्सपेंसिव वॉचेस हैं वो उन्होंने दरियाफ्त की हैं। और चिपकलिश कम करने के लिए ऑनेस्टली मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की तरफ से एफ़र्ट काफ़ी कम है, क्योंकि हुकूमत को यकीनन मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं से उनको नोट मिला है, जिसकी बुनियाद पे हुकूमत के कई वज़रा और कई सारे लोग कहते रहते हैं कि आएँ जी इमरान खान हमसे बात करें, और कई दफ़ा दबे और खुले अल्फाज में जो है वो दावत दे दी गई है इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की चीज़ हम सुनते हैं और जब बिल्कुल करीब लगने लगी होती है, तब इमरान खान साहब की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से एक ऐसा बयानिया आ जाता है जो कि उनके लिए मनफी साबित होता है। उसकी हालिया मिसाल ये 1971 वाला सारा वाक़या और फिर SIFC के ख़िलाफ़ जो ट्वीटें की गई हैं PTI के अकाउंट से, वो उसकी आई थिंक लेटेस्ट मिसाल है कि उस वक्त तक मामला उससे पहले काफ़ी हमें दोनों के बीच में संभला हुआ लग रहा था, कुछ हालात भी हारमोनियस लग रहे थे, लेकिन फिर एक ये वाक़या ऐसा हुआ जिसकी वजह से तमाम जो टेबल्स हैं वो टर्न हो गए। मारिया, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? दैट्स अ टफ वन। इमरान खान साहब कब आते दिखाई दे रहे हैं? अगर हुक्मरान जमात के जो है वो आप स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें तो लगता नहीं है कि उन्होंने ये जो भी जिस तरह इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल रही है, जो उनके केसेस में जो जिस किस्म की जो है वो फैसले आ रहे हैं, उससे हुक्मरान जमात कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही। और कुछ कुल्हाड़ा जो है वो इमरान खान साहब अपने पाँव पर ख़ुद मारते हैं। जब अब जो उनका ये एक्स पे जो उनका बयान आया जो उनसे मंसूब किया गया, उनको फाइनली फिर पहले उसमें कहा गया हमारा नहीं है, फिर कहा जी हमारा है, फिर फाइनली उसको ऑन कर लिया गया, तो वो अपना कुल्हाड़ा अपने पाँव पर ख़ुद भी वो मार रहे हैं। तो ऐसे में इफ़ आई से कि इमरान खान साहब ये PTI इज़ प्रोवाइडिंग द फॉडर टू द गवर्नमेंट कि जी हमारे खिलाफ और केसेस आप बनाएं, जिसकी तरफ हमने पहले भी जो है इशारा किया है कि मज़ीद केसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लगता नहीं है कि इमरान खान साहब विल कम आउट सून। और जहाँ तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट माज़रत के साथ PTI और इस्टेब्लिशमेंट के जो हालात की बेहतरी की आप पूछ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि एनी टाइम सून मामला जो हैं वो नीचे जाते हुए, टेम्परेचर्स नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी एब्सोल्यूट पोजीशंस पर जो हैं वो इस वक्त डटे हुए हैं और वहाँ से कोई जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। अपने अगले सवाल की जानिब हम आगे बढ़ेंगे। मंसूर, आपसे अगला सवाल, ईद के बाद नवाज शरीफ साहब भी सियासी तौर पर मुतहरिक नजर आएंगे या मामलात जाती उम्रा से ही तय पाए जाएंगे? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस मोड के अंदर आपको चल रहे हैं, अब आप इसको स्टैंड बाय मोड कहें, स्लीप मोड कहें, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, ये उसी मोड में रहेंगे। मियाँ साहब का बड़े, एंड वेरी रिस्पेक्टफुली, नो ऑफेंस टू हिम, मुझे लगता है वो उनका प्राइम जो है ना वो अब गुजर चुका है। अब उनका प्राइम आपको दोबारा नज़र नहीं आएगा। सारी एज का एक तकाजा होता है, बीमारी भी है। इसके अलावा वैसे भी बेटी जो है वज़ीर आला बन चुकी हैं, भाई वज़ीर आज़म बन चुके हैं। क्या करेंगे मियाँ साहब? मतलब इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? आप बैठ के जलसे तो नहीं, जारी बात है जलसे तो तब आप करते हुए अच्छे लगते हैं जब आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ काम कर रहे हैं। हुकूमतें तो आपकी हैं, तो आप क्या करने जाएंगे आवाम के पास? कि कोई पॉइंट नहीं रह जाता ना जिसके ऊपर आप जलसा करेंगे। तो मुझे नहीं लगता, बस आपको जिस मोड में ईद से पहले आपको मियाँ साहब नज़र आते रहे हैं, मुझे लगता है कि ईद के बाद भी आपको मियाँ साहब उसी मोड के अंदर नज़र आएंगे। ठीक है मंसूर। मारिया, आपके लिए सवाल, ईद के बाद नवाज शरीफ साहब भी सियासी तौर पर मुतहरिक हो सकते हैं या मामलात जाती उम्रा से ही चलाए जाएंगे? मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो लग रहा है वो एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को करना पड़ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब जब भी बात करते हैं, जब भी वो एड्रेस करते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि शायद नवाज शरीफ और PMLN कुछ अलग है और हुक्मरान जमात जो है वो उनसे, क्योंकि इस वक्त उनकी जो है वो इस वक्त वो डिलीवर नहीं कर रहे, तो वो अपने आप को काइंड ऑफ डिसोसिएट करते हुए नजर आते हैं। इट सीम्स लाइक ही वांट्स टू कीप इट वेरी क्लियर कि ये शायद मेरी मर्जी और मंशा से नहीं चीज़ें चल रही और मैं इन फैसलों में जो है वो इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो उस तरह नहीं लग रहा है कि जाती उम्रा से जो है वो चीज़ें उस तरह चलेंगी। और उसमें भी कैटेगोरिकली नवाज शरीफ साहब विल हैव अ वेरी क्लियर डिवाइड, जहाँ वो अपने आप को इस वक्त हुक्मरान जमात के फैसलों से जो है वो अलग रखेंगे। एंड ही विल ट्राई टू पेंट हिमसेल्फ एंड PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, एज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है हमारी, आपके मुताबिक नवाज शरीफ साहब कुछ और कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कुछ और। आसमा, आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब भी सियासी तौर पर मुतहरिक हो सकते हैं या मामलात जाती उम्रा से ही चलाए जाएंगे? नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर क्या मुतहरिक होंगे? सवाल ये है कि उनके पास क्या बयानिया होगा, वो किस नैरेटिव के साथ अवाम में आएंगे। वो कहेंगे कि वोट को इज्जत दो, ये बयानिया तो वो काफ़ी अरसे से छोड़ चुके हैं, उस पर वो वापस आने के लिए भी उनको एक माहौल चाहिए। वो माहौल इस वक्त दस्तयाब नहीं है क्योंकि उनकी अपनी जमात की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब अगर मुतहरिक होते हैं तो वो ज़रूर पाकिस्तान के अवाम को बताएं और बाकी रहनुमाओं को बुलाएं। वो कहीं और नहीं, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं, वो अपने जाती उम्रा के ड्राइंग रूम में सबको इकट्ठा कर लें और कहें कि चलें हम बात करते हैं। इमरान खान साहब को भी दावत दें, फिर वो आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते तो आवाम को पता चलेगा कि वो नहीं आ रहे। और एक डायलॉग का आगाज़ होना चाहिए, कोई मरहम रखने की बात होनी चाहिए। सरे दस्त तो ऐसे लगता है कि ज़ख्म है, हर तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। जब वो आवाम में जाएंगे, मुतहरिक होंगे, तो पता लगेगा कि नवाज शरीफ साहब कौन सा बयानिया लेके आवाम के पास जाते हैं। ठीक है, मुश्किल नज़र आ रहा है लेकिन डायलॉग होने चाहिए। समर, आपको भी यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर मुतहरिक हो जाएंगे या मामलात जाती उम्रा से ही चलाए जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मुतहरिक हो सियासी तौर पर, क्योंकि अगर मुतहरिक होते भी हैं तो उनके पास बेचने को क्या है। इस वक्त ऐसा कोई ख़तरा भी मुस्लिम लीग नून को दरपेश नहीं है इमीडिएटली कि जिसके लिए मियां नवाज शरीफ को खुद मैदान में आना पड़े। पंजाब में मरीम नवाज की गवर्नमेंट चल रही है, सेंटर में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चल रही है और जो अपोजिशन है उसकी तरफ से कोई इतनी बड़ी अपोजिशन मिल भी नहीं रही। और वैसे भी एक जो टाइम लाइन जो सेट की गई है कि 1.25 साल तक की जो टाइम लाइन है, 1 साल से 1.25 साल तक की, कि उसमें हालात सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक कर लिया जाएगा, तो उसमें अगर चीज़ें जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते, मियाँ साहब को लगता है कि हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर वो एक ना वो पटारी में से जिस तरह नहीं निकालता बंदा, कोई एक जादूगर निकालता है, कोई कबूतर या चिड़िया निकालता है या तोता निकाल लेता है, तो फिर जनाब वो मुस्लिम लीग नून की मियाँ साहब की पटारी में से ना वो निकल आना, एक मुजामती बयानिया निकल आना है, तो वो उसको उन्होंने पीटना शुरू करना है। लेकिन फ़िलहाल नून लीग को ऐसी इमीडिएटली ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल मामला जो है वो जाती उम्र से ही चलते रहेंगे। बिल्कुल, बयानिया के बाद एक और बयानिया, लेकिन देखना यही है कि नवाज शरीफ साहब का अगला बयानिया कुछ तब्दील होता भी है या नहीं। अगले सवाल की जानिब आगे बढ़ेंगे। ईद के बाद सोशल मीडिया के हवाले से सख्त कवानीन सामने आने वाले हैं, कानून साजी होगी, इस कानून साजी के असरात क्या होंगे? मारिया, सबसे पहले आप इससे सवाल। ये एक जो बहुत एक मेरा ख्याल है
इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और एक बड़ी एक जो स्पेशली फ्री स्पीच के लिए जो बहुत डैमेजिंग है वो डेवलपमेंट होती हुई हमें एक नज़र आ रही है। नेशनल फायरवॉल जो जिसकी बातें हो रही हैं और उसमें बाकायदा ये है कि पहले तो जो है वो कुछ साइट्स ब्लॉक हुई, जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे जो है वो ब्लॉक हुए, एक्स ब्लॉक हुआ। आपको याद है माजी में कभी जो है वो यूट्यूब पे भी ये ब्लॉकेज जो है वो आई थी। लेकिन अब ये जो नेशनल फायरवॉल आएगी इसके दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि जहाँ से ये प्रोपेगेंडा जो बकौल हुकूमत प्रोपेगेंडा होगा, प्रोपेगेंडा मटीरियल होगा, उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है, बट इन देयर वर्ड्स निप इट इन द बड, कि जहाँ से ये प्रोपोगेट हो रहा है, जो इसकी सोर्स है, उसको जो है वो हमने कहीं आइडेंटिफाई करना है और हमने अपने जो यहाँ पे लोग हैं उन तक पहुँचने नहीं देना। फिर अब ऑब्वियसली इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोलैटरल डैमेज बनेंगी, बहुत सारी जो है फ्री स्पीच इसमें बहुत बुरी तरह से जो है वो डैमेज होगी, बिकॉज ये हुकूमत की फिर अब मनोमंशा है कि अगर उनको लग रहा है कि जी कोई लेट्स सपोज मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ किसी ने बात की है, हुकूमत की किसी फैसले पे किसी ने बात की है, तो उसको नेशनल सिक्योरिटी का नाम दे दिया जाएगा और बड़ी कन्वीनियंटली उसको मवाद को जो है और उस आवाज़ को जो है वो दबा दिया जाएगा। सो आई थिंक ये कर्ब्स तो बहुत ज़्यादा जो है अगेंस्ट फ्री स्पीच जो है ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ी लिमिटेड स्पेस हो जाएगी फॉर क्रिटिक। ठीक है मारिया, पॉइंट आपका क्लियर है। मुजम्मिल साहब, आप तो सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से सख्त कवानीन साजी होनी चाहिए, लेकिन इस कानून साजी के असरात क्या होंगे? डिजिटल फायरवॉल बन गई है और डिजिटल फायरवॉल के असरात हमें ईद के बाद नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर तो डिजिटल फायरवॉल से रियासत, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मकासद हल हो गए तो फिर नई कानून साजी की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब आपको रोकने का अख्तियार हासिल हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा अख्तियार होगा, जिसके बाद चीज़ों को रोका जा सकता है, सेंसर किया जा सकता है, कंटेंट रिमूव किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। उसकी क्या कारकर्दगी है और उसमें के बाद क्या VPN चल सकेगा, क्या एक्स हम VPN से चला सकेंगे, क्या इस तरह आगे चीज़ें चल सकेंगी, ये सब कुछ तय होगा। मुझे अभी कानून साजी से ज़्यादा डिजिटल फायरवॉल की कारकर्दगी को देखा जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि VPN भी काम करना छोड़ दे और एक्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाए। समर, आप इसे सवाल सोशल मीडिया के हवाले से है, सख्त कानून साजी होगी इससे भी ज़्यादा बढ़कर, और कानून साजी के असरात क्या होंगे? देखिए सर, जहाँ तक ताल्लुक है इस कानून साजी का, तो एक तो पंजाब में आपने देख लिया कि हतक इज़्ज़त का कानून लाकर आज़ादी सहाफ़त को, पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसका गला दबाने की एक कोशिश की गई है। हम सहाफ़ी बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है इस चीज़ के कि हतक इज़्ज़त के कानून सख्त ना हो, फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई ना हो, तदारक उसका ना हो। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हमें ही होगा अगर फेक न्यूज़ का तदारक अगर होता है, इस हवाले से कुछ संजीदा अगर एफर्ट होती है। मसला ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी बदकिस्मती से ये बात मुझे करनी पड़ रही है, बड़ी यानी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जब बात होती है रेगुलेशन की ना, तो वो रेगुलेशन कम और स्ट्रैंगुलेशन की उसके पीछे सोच ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल सोशल मीडिया को लेकर जिसे जो है वो जिसके बारे में बड़ी सख्त राय पाई जाती है हमारे की स्टेक होल्डर्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से बहुत ही सख्त किस्म की रेगुलेशंस, बहुत ही सख्त कानून साजी और बहुत ही सख्त एनफोर्समेंट देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली इसके असरात तो मुआशरे में जो है वो जो आज़ादी इज़हार राय है उसकी कुर्बानी की सूरत में देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस पर साफ सी तंजीमों की तरफ से, जर्नलिस्टों की तरफ से और जो आज़ादी इज़हार राय के अलंबरदार हैं उनकी तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। अपने सवालात का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। मंसूर, आपसे सवाल, ईद के बाद हुकूमत और अदलिया में मामलात बेहतर हो जाएंगे या हुकूमत जारहाना रवैया ही इख्तियार किए रखेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईद के बाद जो है वो हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई ऐसी तसादुम की सूरत हाल होगी। वैसे ही अब सिर्फ चंद माह बाकी हैं चीफ जस्टिस काजी फाइसा की रिटायरमेंट के अंदर। एक्सटेंशन का मामला जो आज से चंद महीने पहले उठा था, अब वो भी डाई डाउन हो चुका है, उसके अंदर कोई रियलिटी नज़र नहीं आती। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा एडवेंचर होगा या वो जिस तरह एक इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दे धड़ाधड़ मतलब हुकूमत को जो है वो फेंटी पड़ी होती थी। तो मुझे फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हाँ, वो जिसे कहते हैं ना कि ख़बरों के लिए और चैनल्स के न्यूज़ बुलेटिन का पेट भरने के लिए जो है मवाद आपको मिलता रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कोई बड़ी कोई तहरीक या हुकूमत के लिए कोई दर्द सर ऐसी कोई सूरत हाल मुझे ईद के बाद फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही।
आसमा, ईद के बाद हुकूमत अदलिया उनके मामलात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, हुकूमत और अदलिया के बीच ताल्लुकात से ज़्यादा अब ये मुक़्तदरा और अदलिया के बीच में जो है वो ताल्लुकात बेहतर करने की बात है। हुकूमत एक इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पे नज़र आती है, जो चीज़ें पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आती हैं। फिर मुक़्तदरा और अदलिया के बीच में जो मसाइल हैं वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत उसको ब्रिज करने की ज़रूर कोशिश करेगी, मगर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और बात यह है कि जिस तरह से बिगाड़ा गया इस पूरे निज़ाम को, उसको ठीक करने के लिए भी आपको उतना ही वक्त चाहिए, और वक्त मेरा ख्याल है कि वो नहीं है। ठीक है आसमा, आपके मुताबिक कोशिश तो करेगी हुकूमत, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार है। समर, आपसे सवाल, ईद के बाद हुकूमत और अदलिया मामलात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं या मज़ीद जारहाना रवैया इख्तियार करेगी गवर्नमेंट? जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा कोई जारहाना रवैया इख्तियार किया जाए, क्योंकि जुडिशरी भी एक हद तक चीज़ों को लेकर चल रही है, और जब उन्हें लगता है कि मामलात इस लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा ज़रा हैमर करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि ईद से पहले सेनेटर फैसल वाडा के वाले से एक आपको सख्त चीज़ें देखने को मिली, मुस्तफ़ा कमाल को भी नोटिस हुआ था, फिर बाद में उनके वाले से कुछ नरम रवैया इख्तियार किया गया। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इस वक्त एक जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बदएतमादी चल रही है, एक जो आपस में तनाव की कैफियत चल रही है, ये आने वाले दिनों में अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो ये फिर किसी छोटी मोटी जो है वो जारहाना छोटी मोटी किसी जारहाना रवैये की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि ये किसी बड़े एक्शन की तरफ, जिसमें फिर ये पूरा सिस्टम भी जो है वो उसकी लपेट में आ सकता है। फिर हालात उस तरफ जा सकते हैं अगर ये लड़ाई बढ़ती है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड जुडिशरी। लेकिन गवर्नमेंट के साथ मामला जो है वो मुझे जुडिशरी के साथ गवर्नमेंट के वो बिल्कुल ठीक चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुझे जो है वो तनाव आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इस निज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। ठीक समर। मारिया, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों में एक स्ट्रेस है, ये तनाव आने वाले वक्त में ईद के बाद क्या कम होता आपको दिखाई दे रहा है या मज़ीद ये रवैया जारहाना हो जाएगा? जी, ये तो जो इस वक्त एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, जिस तरह वो खलीज बढ़ती जा रही है, डिवाइड जो है वो बढ़ती जा रही है। हम बात करते थे बंदयाल साहब की कि बंदयाल साहब का एक कोर्ट जो है बड़ा डिवाइडेड कोर्ट था, लेकिन उसी तर्ज पे अगर देखें तो काजी साहब का कोर्ट भी काफ़ी जो है वो डिवाइडेड लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली काजी साहब इज़ नॉट प्लेकेटिंग द सिचुएशन। और हुकूमत की जाने से भी अगर देखा जाए तो जो इस वक्त एक उनका और जो जजेस का एक मामला जो है वो चल रहा है, उसमें वो दोनों साइडें जो हैं वो उनका अनरिलेंटिंग एटीट्यूड है। अगर आप देखा जाए, इधर से अगर कैंपेन शुरू होती है एक जज के खिलाफ और कहा जाता है इसको सोर्स इसका जो है वो डिटेक्ट करें, तो कह दिया जाता है जी डोरमेंट अकाउंट्स हैं, एफआईए कुछ कर नहीं सकती। एक बड़ी लेम एक्सक्यूजेस जो हैं वो आपको नजर आते हैं। दूसरी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो है जजेस के खिलाफ जो है वो हुकूमती कैंप से जो है वो नजर आती है। उनको काली भेड़े जो है वो कहा जाता है, ब्लैक शीप कहा जाता है। सो वो लगता नहीं है कि टेम्परेचर्स आर गोइंग टू कम डाउन। एंड प्लस जो वो एक पॉलिटिकल डिवाइड इसमें दी अंडर करंट, जो पॉलिटिकल डिवाइड का अंडर करंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको नजर आता है, एंड इट डजंट सीम टू बी सबसाइडिंग एनी टाइम सून। ठीक है मोना, आपको लगता है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी जो इस टाइम दोनों एक ये इदारे हैं जो आमने सामने खड़े हैं, तनाव है, ये तनाव की सूरत हाल कम हो सकती है या बेहतर हो सकती है ईद के बाद? जी नहीं, मुझे ये लगता है कि शायद इस मामले पे बेहतरी ना हो, और ये जो हुकूमत और ख़ास तौर पे अदलिया के हवाले से जो एक दरमियान में पूरा मामला चल रहा है वो प्राइमरीली तो इमरान खान साहब के केसेस को ही लेकर है। और उसके बाद से आपको पता है ये मामला तब ज़्यादा तूल पकड़ा है जब से जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो ख़त लिखा है और मुदाखलत की शिकायत की है, तब से ये मामला ज़्यादा संगीन हो गया है। तो मैं नहीं समझती कि ईद के बाद इसमें कोई बेहतरी आएगी, बल्कि यही उम्मीद है कि शायद और ज़्यादा मामलात एग्रीवेट हों दोनों के दरमियान, क्योंकि ये सारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी जो कंसर्न है हुकूमत को वो बहुत बड़ी ये भी है कि एक तो उनके प्रोसिक्यूटर्स जो हैं अदालत के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब के केसेस को प्लीड करने में, और ज़ाहिर है फिर अदालतें भी उसी हिसाब से इंसाफ और तकाज़े पूरे करती भी नज़र आ रही हैं। अदालतें भी उसी तरह से फिर रिलीफ दे रही हैं, जो कि हुकूमत को ज़ाहिर है डिफेंड करना बहुत मुश्किल उनको दरपेश इसमें हो रही है, और बयानियाँ बनाना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो एटलीस्ट ये वाला जो फ्रंट है मुझे लगता है और मज़ीद एजिटेट होगा ईद के बाद भी। ठीक है नाजरीन, सियासत पर हमने अपने प्रोग्राम में बात की है, मईशत, इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इसके अलावा नवाज शरीफ क्या मुतहर्रिक सियासी तौर पर मजीद ईद के बाद हो जाएंगे या नहीं, इस पर भी बात की। और फिर हमने सोशल मीडिया के हवाले से जो सख्त कवानीन बनाए गए हैं उस पर भी बात की है। बहुत शुक्रिया तमाम एंकर्स का मैं करना चाहूँगी, आसमा शराजी साहिबा, मंसूर अली खान साहब, समर अब्बास, डॉक्टर मारिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया,
मोना, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे सना कहवान को ईद स्पेशल ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।